सियासी शतरंज के नए मोहरे, पुराने परिवार के नए चेहरे। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में वंशवाद की एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। लेकिन इस बार साल 2024 के विधानसभा चुनाव में लगता है मानो इसकी बाढ़ सी आ गई है। लगभग सभी राजनीतिक घरानों के नए चेहरे इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मैदान में नजर आने लगे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या शिवसेना एनसीपी, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। पवार फैमिली से लेकर चौहान फैमिली और ठाकरे परिवार से लेकर पाटिल घराने तक सबकी नई पीढ़ी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। दादा, पिता और पूरा परिवार मिलकर जमीन आसमान एक किए हुए, ताकि किसी तरह से तीसरी पीढ़ी यानी कि अब इस नई पीढ़ी को विधानसभा भवन तक पहुंचाया जा सके। और ऐसे कुल मिलाकर इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 26 उम्मीदवार हैं, जो अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक नए चेहरे के तौर पर मैदान में उतरे हैं, जिनका किसी न किसी राजनीतिक घराने से रिश्ता रहा है। बड़ी पार्टियों पर नजर डालें तो दिग्गज एनसीपी नेता रहे आरआर पाटिल के बेटे रोहित पाटिल इस बार मैदान में हैं। तो शरद पवार ने भी अपनी तीसरी पीढ़ी यानी कि पोते युगेंद्र पवार को अब चुनावी मैदान में उतार दिया है, और उनका मुकाबला तो और ज्यादा जबरदस्त है, सीधे अजीत पवार के खिलाफ। उधर ठाकरे परिवार में भी अब एक नई पीढ़ी का नया सदस्य सामने आया है। एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं राज ठाकरे। उन्होंने अपने बेटे के साथ चुनावी दंगल में इस बार नया शंखनाद किया है। तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए अशोक चौहान की बेटी श्रीजया को भी टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वामपंथी पार्टियां भी पीछे नहीं रहने वाली थी। तो गणपतराव देशमुख के पोते बाबा साहेब और पार्टी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल की बहू चित्रलेखा भी इस चुनाव में ताल ठोकती नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी वजह क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कोई भी नेता परिवार का दबदबा अपने उस इलाके में बनाए रखना चाहता है, और इसीलिए अपने परिवार के सदस्यों को वो हर बार नए तरीके से उतारने की कोशिश करता है। इसका फायदा हमेशा नई पीढ़ी को मिलता रहा है। इन परिवारों का किसी न किसी तरह से किसी जाति, समुदाय या समाज से गहरा जुड़ाव रहा है, और उसमें उनका जनाधार भी रहा है। सहकारी और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त दखल महाराष्ट्र में कई ऐसे राजनीतिक परिवारों का कई सालों से देखा जा रहा है, और इसका फायदा इन परिवारों को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट चुनाव में भी मिलता है, यानी सियासत में मिलता है। कुछ नेताओं ने तो अपनी पार्टी भी लॉन्च कर दी, और उनकी नई पीढ़ी अब इसे आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में सिर्फ बेटे ही नहीं, बल्कि बेटियां भी पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कई ऐसे नेता हैं जिनकी बेटियां भी अब कमान संभालती नजर आ रही हैं, अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं सियासत में। जैसे कोल्हापुर के शाही परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री दिग्विजय खानविलकर की बेटी मधुरिमा राजे छत्रपति कोल्हापुर नॉर्थ से पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। इससे पहले कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। खानविलकर का महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त दबदबा रहा। 2004 तक वो करवीर से 5 बार विधायक रहे, और इसी तरह एक और उदाहरण भी सामने आया। पूर्व सांसद राव साहब दानवे की बेटी अब संजना भी मैदान में उतर चुकी हैं। संजना पहली बार चुनावी पारी खेल रही हैं। शिवसेना के टिकट से वो एक प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। विरासत के नाम पर ठीक इसी तरह पूर्व डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे आरआर पाटिल, जो कि एनसीपी में रहे, शरद पवार के बेहद करीबी वफादार भी माने गए। उनका निधन हुआ तो उनके बेटे रोहित सिर्फ 16 साल के थे, लेकिन अपनी मां सुमनताई के साथ में उन्होंने सियासत में कदम रखा और उपचुनाव में जीत भी दर्ज की। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि रोहित कहते हैं कि कभी नहीं लगा था कि मेरे पिता आसपास नहीं है, क्योंकि लोगों ने मुझे उनकी अनुपस्थिति का एहसास ही नहीं होने दिया, और इन्हीं लोगों ने मेरे पिता को 1990 में पहला चुनाव लड़ने और जीतने में मदद की। यही कारण है कि इस विरासत को वो आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। 25 साल में अब इस सीट से दोबारा फिर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ये है वो सियासी परिवार जिसमें नए चेहरे चुनावी मैदान में हैं। इस बेहद अहम खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।